अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन और नाजरीन, आज मुस्लिम समाज में और मुस्लिम सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी ये पाई जाती है कि आज मुसलमान अपने बच्चों का बर्थडे और जन्मदिन मनाते हैं। जो लोग अपने बच्चों का बर्थडे और जन्मदिन मनाते हैं वो लोग इस क्लिप को ध्यान से सुने। बर्थडे मनाने के नुकसानात क्या क्या है और इससे बच्चों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, मैं वो सारी चीज़ें आज की इस क्लिप में बयान करूँगा। जो लोग दीन पर अमल करते हैं और शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं उनके लिए तो बड़ा आसान है। उनसे कह दिया जाता है कि ये चीज़ सही नहीं है, जायज़ नहीं है, इसको मत करो, वो नहीं करते। लेकिन जो लोग दुनियादार होते हैं और जिनको मौलाना और मुफ्तियों की बातें फजूल और बेकार लगती है कि ये क्या यार, मौलाना लोग हर चीज़ को नाजायज़ नाजायज़ कहते रहते हैं, हम केक काट रहे हैं और एक प्रोग्राम कर रहे हैं, बच्चे को गिफ्ट्स वगैरह दे रहे हैं, तो इससे बच्चा खुश हो रहा है, अच्छा लग रहा है, इसमें क्या खराबी है। आज मैं आपको बर्थडे की खराबी बताने जा रहा हूँ और ये मेरी अपनी कोई बात नहीं, आजकल के दुनिया के एतबार से जो अक्लमंद और समझदार लोग हैं वो कह रहे हैं, जो माँ बाप को गाइड करते हैं कि देखो बच्चे के अंदर जो ये जिद आ रही है, बच्चे के अंदर जो ये गुस्सा आ रहा है, बच्चा जो आपका ज़िद्दी हो रहा है, बच्चा जो आपका गुस्सा करने वाला हो रहा है, अगर बच्चे की ख्वाहिश पूरी न की जावे तो वो नाराज़ होकर जिद करके गुस्सा करके आपसे अपनी ख्वाहिश मनवा लेता है और आप अपने बच्चे से परेशान है कि वो सारी गलत चीज़ों पर चलता चला जा रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बच्चा बिगड़ जाएगा, आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। ये जो माँ बाप शिकायत करते हैं तो समझदार लोग उनको सलाह और मशवरा देते हैं। उनको एक्सपर्ट लोगों ने ये सलाह दी है कि बर्थडे मनाने के क्या क्या खतरनाक नुकसानात होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आज हम इसे बहुत हल्की सी चीज़ समझते हैं, तो आज मैं वही सारे नुकसानात बताने जा रहा हूँ। जब बच्चे का बर्थडे मनाया जाता है तो बच्चा रिसीविंग मोड में चला जाता है। रिसीविंग मोड का मतलब ये है कि अब बच्चे के दिल में ये आ जाता है कि मुझे बर्थडे पर ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, मुझे वो ये देगा, मुझे वो चाहिए, वो चीज़ बहुत अच्छी है, वो मिलना चाहिए। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसका रिसीविंग मोड का जो लेवल है वो और हाई होता चला जाता है। थोड़ा और बड़ा होता है तो उसे मोबाइल चाहिए, फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो उसे साइकिल चाहिए, थोड़ा और बड़ा होता है तो बाइक चाहिए। फिर वो अपने बर्थडे पर उम्मीदें रखता है कि इस बर्थडे पर मुझे पापा ये देंगे, अरे मेरे दोस्त को वो मिला है, मुझे तो इससे ज़्यादा मिलना चाहिए, मेरे दोस्त मुझे ये देंगे। तो बच्चा रिसीविंग मोड में चला जाता है। फिर बच्चे के अंदर बहुत सारी बुराइयां पैदा हो जाती है। नंबर 1, पहली बुराई जो बच्चे के अंदर पैदा होती है कि बच्चे के अंदर उम्मीदें पैदा हो जाती है कि मेरी अम्मी ये देगी, मेरे पापा ये देंगे, मेरा दोस्त ये देगा, मेरे रिश्तेदार ये देंगे। तो उसके अंदर उम्मीदें बढ़ जाती है। अगर इस बर्थडे पर चॉकलेट मिली है तो अगले बर्थडे पर केक चाहिए और अगले बर्थडे पर साइकिल चाहिए, तो बच्चे के अंदर उम्मीदें बढ़ जाती है। दूसरी बुराई जो बच्चे के अंदर पैदा होती है वो जिद है कि बच्चा जिद्दी हो जाता है और बच्चे के अंदर जिद पैदा हो जाती है कि मुझे ये चाहिए तो बस चाहिए, तो बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। तीसरी बुराई जो बच्चे के अंदर पैदा होती है वो है गुस्सा, कि बच्चे के अंदर गुस्सा पैदा हो जाता है। अब उसे बर्थडे पर
चाहिए था मोबाइल, नहीं मिला तो वो गुस्से में आ जाएगा कि मुझे मोबाइल चाहिए, अगर नहीं दोगे तो गुस्सा करेगा, जिद करेगा। मेरे दोस्त को तो उसके बर्थडे पर उसके पापा ने ये दिया था और मेरे पापा मुझे कुछ नहीं दे रहे। तो बच्चे को जब वो चीज़ नहीं मिलेगी तो उसके अंदर गुस्सा बढ़ेगा। चौथी बुराई जो बच्चे के अंदर पैदा होती है वो है अपसेट। जब बच्चे को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ नहीं मिलेगी तो बच्चा अपसेट हो जाएगा। कई बच्चों को ऐसा भी देखा गया कि बर्थडे पर उनकी चाहत के मुताबिक उनको गिफ्ट नहीं मिले, पापा ने गिफ्ट नहीं दिया, अम्मा ने गिफ्ट नहीं दिया, तो वो अपसेट हो गए और इतने अपसेट और परेशान हो गए कि सुसाइड तक कर लिया। कि बच्चा जब अपसेट हो जाता है तो इतने अपसेट हो जाते हैं कि सुसाइड तक कर लेते हैं। और ये रोज़ाना अखबारों में वाक़यात आते रहते हैं और आप लोग पढ़ते भी हैं। पांचवी बुराई जो बच्चे के अंदर पैदा होती है वो है डिमांड। कि बच्चे के अंदर डिमांड पैदा हो जाती है कि पापा ने पिछले बर्थडे पर मुझे फ़ोन दिया था लेकिन अगले बर्थडे पर मुझे आईफोन चाहिए। वो आईफोन की डिमांड करेगा इसलिए कि उसकी मांग बढ़ती चली जाती है। छठी बीमारी जो बच्चे के अंदर पैदा हो जाती है वो है डिपेंडेड। वो दूसरों पर डिपेंड हो जाता है। इस बर्थडे पर मुझे पापा से ये चाहिए, दोस्तों से ये चाहिए। वो दूसरों पर मुनहसिर और निर्भर हो जाता है। वो खुद कुछ नहीं करेगा बल्कि अपने बर्थडे का इंतज़ार करेगा। सातवीं बीमारी जो बच्चे के अंदर पैदा होती है वो है सेल्फिश। उसके अंदर सेल्फिशपन पैदा हो जाता है। वो बच्चा मतलबी हो जाता है। मेरे लिए क्या आएगा, मेरी अम्मी मुझे क्या देगी, ये तो मेरा है। फिर जब ये सेल्फिशपना उसके अंदर बढ़ता चला जाता है फिर वो बड़ा होने के बाद हर चीज़ को मेरा मेरा करता है कि ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। तो जब बचपन से बच्चे का बर्थडे मनाया जाता है तो बच्चा रिसीविंग मोड में चला जाता है तो उसके अंदर ये सारी बुराइयां और गलत चीज़ें पैदा हो जाती है। वो जिद्दी हो जाता है, उम्मीदें ज़्यादा रखता है, गुस्सा बहुत करता है। इसलिए आपने देखा होगा बच्चों की ख्वाहिशें बढ़ती चली जाती है। अब जब माँ बाप उसकी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाते तो बच्चे जिद भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं। वो माँ बाप की परेशानी को नहीं समझते, वो माँ बाप की प्रॉब्लम को नहीं समझते, उन्हें माँ बाप की मेहनत नज़र नहीं आती। क्योंकि बचपन से आपने बच्चे को रिसीविंग मोड में डाल दिया बर्थडे के जरिए। आप समझते हैं कि बच्चा ही तो है। ये बच्चे का दिल और दिमाग कोरे कागज की तरह होता है। जैसा आप उस पर नक्श करोगे वैसे ही उस कागज पर नक्श हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे का पहला मदरसा जो होता है वो माँ की गोद होती है। अब इसी गोद में उसे ये चीज़ें मिल रही है तो इससे तो बिगाड़ पैदा होगा। इसीलिए अब एक्सपर्ट लोगों ने कहा कि बच्चे को बर्थडे कैसे मनवाए। तो उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे के अंदर ये खराबियां पैदा न हो तो बच्चे को बर्थडे न मनवाए। और अगर बर्थडे मनाना है तो अच्छे काम के ज़रिए और सोशल वर्किंग के ज़रिए आप उसका बर्थडे मनाए। कि जब बच्चे का बर्थडे आए तो आप उसे लेकर जाइए और उसके हाथ से गरीबों को खाना खिलवाइए और आप उसके हाथ से कोई चीज़ गरीबों में तकसीम करवाइए। तो इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर देने की सिफत पैदा होगी। अब उसको दूसरों से उम्मीदें नहीं रहेगी बल्कि वो बचपन से ही देने वाला बनेगा। और हमारा इस्लाम भी तो यही कहता है कि बच्चे को बचपन से ही ये बताओ कि देखो बेटा, तुम दुनिया में क्यों आए हो, तुम्हारे जीने का मकसद क्या है, तुम्हें अल्लाह ने क्यों पैदा किया है। ये बचपन से ही बच्चे को तालीम दो, सही और गलत चीज़ों की तालीम दो और बच्चे को ये बताओ देखो बेटा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। इस्लाम यही तो कहता है। आजकल बच्चों में जो प्रॉब्लम है वो कॉमन है कि बच्चा ज़िद्दी है, बच्चा गुस्सा बहुत करता है,
बच्चा डिमांड बहुत करता है, बच्चा सेल्फिश बहुत हो गया। अगर उसकी एक चीज छीन लो तो कैसे बच्चे अपना सर तक फोड़ने लगते हैं, क्योंकि ये चीज मेरी है। इसलिए कि बचपन से हमने बच्चों को ये सिखाया कि ये तुम्हारा है, ये हम तुम्हें देंगे, वो तुम्हें ये देगा। बच्चे को कभी ये नहीं सिखाया कि बेटे देने वाला बनना है। हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अच्छा है, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तालीम दी कि अपने बच्चों की बचपन ही से अच्छी तरबियत करो। तरबियत का मतलब यह है कि इस्लाम के मुताबिक अपने बच्चे की ज़िंदगी गुजरवाओ, ताकि बचपन से ही बच्चे के अंदर ये सारी खराबियां आ ही ना पाए। इसीलिए जब बच्चे का 1 साल गुजर जाए तो बच्चे को बताओ कि बेटा तुम जितनी भी अपनी ज़िंदगी लेकर आए हो उसमें से 1 साल कम हो गया। 1 साल तुम दुनिया से दूर और मौत के करीब हो गए। ये अल्लाह ने जो ज़िंदगी तुम्हें दी है ये एक अमानत है। ये ज़िंदगी जो तुम्हें मिली है ये दीन की खिदमत और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक गुजारने के लिए मिली है। लिहाजा जब हम अपने बच्चों की सही तरबियत करेंगे तो ये बच्चे बड़े होकर माँ बाप के फरमा बरदार बनेंगे, माँ बाप की प्रॉब्लम को समझने वाले बनेंगे। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन के आप वाक़ियात पढ़े, कैसे छोटे छोटे बच्चे अपने वालिदैन को समझते थे, वो कैसे गरीबों के दर्द को समझते थे। वो जिद नहीं करते थे, वो गुस्सा नहीं करते थे, अपने बाप के सामने सर झुकाकर खड़े होते थे। क्यों? क्योंकि वालिदैन ने उनको बचपन से ही ऐसी ही तरबियत दी थी। आजकल हम तरबियत कैसी देते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू, बेटा तुम इतने साल के हो गए, ये गिफ्ट लो, वो गिफ्ट लो, बेटा ये तुम्हारा है। बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो आजकल हमारे बच्चों की आदतें खराब हो रही है। लिहाजा बर्थडे मनाने के 7 नुकसानात है और बच्चे में ये बुराइयां पैदा हो जाती है। फिर बच्चा बड़ा होकर बड़े बड़े खतरनाक कांड करके आता है। फिर माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा बिगड़ क्यों गया, किसके हाथों चढ़ गया, मैंने तो मेरे बच्चे को ऐसा नहीं बनाया था। ये माँ बाप ही का कसूर है कि माँ बाप ही ने बच्चे को ऐसा ही बनाया था। लिहाजा शरई लिहाज से तो बर्थडे मनाना नाजायज़ है, गलत है, नहीं मनाना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को मौलाना और मुफ्तियों की बात समझ में नहीं आती है। इसलिए मैंने दुनिया के एक्सपर्ट और दुनिया के समझदार अक्लमंद लोगों की बात समझाई है कि किसी की बात तो समझ लो और अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद हो जाओ। इसलिए मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि ये जो गलत तरीका आज हमारे समाज में पाया जाता है, बर्थडे मनाना, जन्मदिन मनाना, सालगिरह मनाना, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा और ताबिईन और औलिया इकराम और उलमा इकराम और नेक लोगों का तरीका नहीं है। ये गैरों का तरीका है, ये अंग्रेज़ों का तरीका है। और हदीस पाक में हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, कि दुनिया में तुम जिसके तरीक़ों को इख्तियार करोगे, क़यामत में अल्लाह पाक तुम्हें उन लोगों के साथ खड़ा करेगा। इसलिए हमें इन तमाम गलत तरीक़ों से अपने आप को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, हमारे समाज को बचाना है। ख़ास करके जन्मदिन मनाना, बर्थडे मनाना, इन तरीक़ों से अपने आप को बचाए और अपने बच्चों की बचपन से ही बेहतरीन तरबियत करें और बच्चों के दिलों में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इस्लाम की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत और दीन और शरीयत की मोहब्बत बच्चों के दिलों में पैदा करे, ताकि जितने गलत तरीक़े हैं उन गलत तरीक़ों की मोहब्बत बच्चों के दिलों से निकल जावे। अल्लाह पाक हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमावे और तमाम गलत तरीक़ों से
अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमावे और बचने की तौफीक अता फरमावे। आखिर में मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि हर मुसलमान के लिए इन गलत तरीक़ों से बचना आसान हो जावे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।